हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की इम्पोर्टेंट ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट और इजी नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो फ्रेंड्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अगर प्रेशर होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं अपन। नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अगर लंबे समय से बीपी 140/90 से ज़्यादा है और लगातार बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर इसे टाइम से ट्रीट नहीं किया जाता तो किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। तो ये तो था हमारा हाइपरटेंशन। तो अब बात करते हैं अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड किडनी फेलियर। मतलब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो ड्रग्स होती है जो बीपी को कम करती है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को ना मिले। और जो ये अपनी हाइपरटेंशन होता है इसको अपन साइलेंट अटैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डेफिनेशन। अब इसके बाद में आता है एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग होती है उसका क्लासिफिकेशन। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको मेजरली 6 क्लासिफिकेशंस के अंदर बांटा जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट आती है डायूरेटिक, सेकंड आती है बीटा ब्लॉकर, थर्ड आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फोर्थ आती है एसी इनहिबिटर, फिफ्थ आती है एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर, फिर आती है अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर। जिसमें फर्स्ट ड्रग आती है डायूरेटिक, जिसके मेनली तो होते हैं 5 या 6 ग्रुप होते हैं, बट सीवीएस के अंदर अपन मोस्टली ये 3 ही ग्रुप पढ़ते हैं, जिसमें एक थायजाइड डायूरेटिक्स, एक लूप डायूरेटिक और एक पोटेशियम स्पोरिंग डायूरेटिक। थायजाइड डायूरेटिक के अंदर आते हैं बेंज थायजाइड और क्लोरथाइजाइड। लूप डायूरेटिक में फ्रोसेमाइड और टेरसोमाइड, ये 2 ड्रग्स आती है। पोटेशियम स्पोरिंग में स्पायरोनोलैक्टोन और बीटा ब्लॉकर्स आते हैं उसमें एटेनोलोल, मेटोलोल, प्रोपेनोलोल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आते हैं अपने एम्लोडिपिन, निफेडिपिन और वेराम्पिल। फिर आती है एसी इनहिबिटर ग्रुप, इसकी 3 ड्रग्स है एनाप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर जो है इसकी ड्रग्स है लोसार्टन और वालसार्टन। और अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर है, इसकी ड्रग्स है पैराजोसिन और टेरजोसिन। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को ऐसे ही फ़्लो चार्ट में बनाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको हर ड्रग ग्रुप जैसे कि डायूरेटिक है तो उसके मोस्टली अपने को 2 एग्जाम्पल तो लिखने ही हैं। ज़्यादा लिखते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर मोस्टली अपन 2 तो लिखने ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करेंगे एक ड्रग ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन के फ़्लो चार्ट के अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायूरेटिक्स ड्रग कि डायूरेटिक्स ड्रग क्या होती है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो एग्जांपल में 3 ग्रुप होते हैं इसके, थायजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्पोरिंग डायूरेटिक। थायजाइड डायूरेटिक है, इसके अंदर आती है बेंज थायजाइड, क्लोरथाइजाइड और एक और आती है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। लूप डायूरेटिक में आती है फ्रूसेमाइड और टेरसोमाइड। पोटेशियम स्पोरिंग में आती है स्पायरोनोलैक्टोन। अब बात करते हैं डायूरेटिक्स होती है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि जो ये डायूरेटिक्स है ये बॉडी में कैसे काम करती है। तो जो डायूरेटिक्स है वो इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन बीपी। मतलब है कि जो डायूरेटिक ड्रग होती है वो सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करती है बॉडी से यूरिन के थ्रू, जिससे बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है, जिससे फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाती है और बीपी मेंटेन हो जाती है। अब बात करें डायूरेटिक्स जो ड्रग है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट
का मतलब होता है कि क्या क्या दुष्प्रभाव बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं अगर हम लंबे समय से डायूरेटिक्स ड्रग है उनका यूज करते हैं। हाइपोकैलेमिया, बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उनका भी लॉस हो जाता है और वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो डायूरेटिक्स के बाद में आती है अपना सेकंड ग्रुप है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होती है, इनके एग्जांपल है एटेनोलोल, मेटोलोल, प्रोपेनोलोल और एक और होती है लेबेटालोल। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो बीटा ब्लॉकर होती है वो ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर, रिड्यूस हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट एंड लो बीपी। इसका मतलब है कि बीटा ब्लॉकर जो होती है वो हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाती है, जिससे आर्टरी की वॉल है उस पर प्रेशर कम पड़ता है और बीपी मेंटेन हो जाती है। फिर बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट होते हैं एक ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है। फटीग, पेशेंट है वो थका हुआ महसूस करता है। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं वो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट है वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। अब बीटा ब्लॉकर्स के बाद में आती है एंटी हाइपरटेंसिव का तीसरा ग्रुप, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर ड्रग्स आती है वो है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन और वेरापेमिल। अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग होती है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो ब्लॉक करती है कैल्शियम चैनल इन स्मूथ ब्लड वेसल जिससे रिलैक्स हो जाती है और बीपी कम हो जाती है। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो कैल्शियम चैनल को हार्ट की स्मूथ मसल्स में ब्लॉक कर देती है, जिससे आर्टरी या जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है और बीपी कम हो जाती है या बीपी मेंटेन हो जाती है। अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे अगर हम लंबे टाइम से यूज कर रहे हो। इसमें आता है हेड एक, पेशेंट है उसके अंदर सिर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। एंकल एडिमा का मतलब होता है पेशेंट के टखनों में स्वेलिंग देखने को मिलती है। और फिर आता है कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बाद में नेक्स्ट ग्रुप आता है अपना एसी इनहिबिटर के एग्जांपल है एनिलाप्रिल, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। बात करें एसी इनहिबिटर के मैकेनिज्म एक्शन की कि ये कैसे काम करती है, तो जो एसी इनहिबिटर है वो इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकंड, जिससे वेजोडाइलेशन हो जाता है और लो बीपी। इसका मतलब है कि जो एसी इनहिबिटर होती है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो एंजाइम होता है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देती है, जिससे क्या होती है ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है। डायलेट हो जाने से क्या होता है कि जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी की वॉल पे वो कम लगता है और बीपी कम हो जाती है। इसके बाद में आते हैं एसी इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है उनके साइड इफ़ेक्ट। उसके साइड इफ़ेक्ट में आते हैं अपने सबसे फर्स्ट आता है ड्राई कफ, पेशेंट के अंदर ड्राई कफ देखने की समस्या मिलती है। फिर आते हैं हाइपरकैलेमिया, बॉडी के अंदर पोटेशियम जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है एंजियोएडिमा। अब एंजियोएडिमा क्या होता है, एंजियोएडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर के किसी पार्ट में अचानक स्वेलिंग आ जाती है। मोस्टली जो स्वेलिंग आती है वो या तो लिप्स पे आती है, आईलिड्स पे आती है, टंग यानी जीभ पे, गले में भी आ सकती है और हाथ पैरों में भी देखने को मिल सकती है। एसी इनहिबिटर के बाद में अपना फिफ्थ ग्रुप आता है एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर के एग्जांपल है एक तो लोसार्टन ड्रग का यूज करते हैं और एक वेलसार्टन ड्रग का यूज करते हैं। अब बात करें कि एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर है वो बॉडी में मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यानी वो कैसे वर्क करती है। ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर, वेजोडाइलेशन और लो बीपी। इससे क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर है ना वो ब्लॉक करती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को, जिससे ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है और बीपी होता है वो मेंटेन हो जाता है यानी कम हो जाता है। फिर आते हैं इस एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट में फर्स्ट आता है हाइपरकैलेमिया। ये भी वही है कि इसके अंदर पोटेशियम है उसकी मात्रा बॉडी के अंदर इंक्रीज देखने को मिलती है। एंजियोएडिमा की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है अपना
एंटी हाइपरटेंसिव का लास्ट ग्रुप जो जिसका नाम है अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर। इसके एग्जाम्पल है प्राजोसिन और टेराजोसिन। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर है, वो कैसे काम करती है? तो अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर है वो अल्फा 1 रिसेप्टार को ब्लॉक करती है, जिससे आर्टरी होती है वो डायलेट हो जाती है और जो आर्टरी के ऊपर ब्लड का प्रेशर पड़ता है वो कम पड़ता है, जिससे बीपी मेंटेन हो जाती है। फिर आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट में आता है एक डिजीनेस। पेशेंट होता है वो लेजी हो जाता है, कहने का मतलब उसके अंदर आलस देखने को मिलता है। सेकंड साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होता है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है कि जब भी कोई भी पेशेंट अगर अचानक बैठ के अगर पहले सिटिंग पोजीशन में था उसके बाद में वो स्टैंडिंग पोजीशन में हुआ तो बीपी अचानक से कम हो जाती है। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ड्रग्स और उनका साइड इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती है वो उनके यूज क्या है, क्या क्या यूज है। फर्स्ट आती है डायूरेटिक। डायूरेटिक के क्या यूज हैं? ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज में आती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन को भी ट्रीट करने में और एडिमा जैसी कंडीशन को भी ट्रीट करने में। एडिमा में कैसे? क्योंकि एडिमा के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट करवा देती है, जिससे एडिमा ट्रीट हो जाता है। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स के क्या यूज हैं। हाइपरटेंशन बीपी को कम करने के लिए इस बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन होता है तो उसको करने के लिए, उसको भी कम करने के लिए यूज करते हैं। एरिथमिया अगर अच्छे से हार्ट रेट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है तो भी अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसी इनहिबिटर। अब इनके क्या यूज है? हाइपरटेंशन के कंडीशन में इसका यूज करते हैं। हाइपरटेंशन भी किस में? डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर। हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी एसी इनहिबिटर ड्रग्स का यूज करते हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर भी एसी इनहिबिटर ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर आते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर। इनके क्या यूज है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी यूज करते हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथिक कंडीशन में भी यूज करते हैं। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स का क्या है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं, साथ ही ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होती है उसको भी ये ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब ये बीपीएच क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी साइज बढ़ जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है उसकी साइज में। फिर आते हैं अपने लास्ट ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसके क्या यूज है? एक तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। एरिथमिया मतलब हार्ट रेट है, एरिथमिया का मतलब क्या होता है कि हार्ट की जो रेट है, जैसे मान लो शुरू में जो 2 बीट है उनके बीच में लग रहा है 5 सेकंड का टाइम मान के चलो, और फर्स्ट 2 के अंदर तो 5 मिनट का लग रहा है, सेकंड 2 के अंदर 4 मिनट का, फिर अगले 2 के अंदर 2 सेकंड का। तो ये रिदम के अंदर गड़बड़ी हो गई तो वही होता है एरिथमिया। उसके बाद में आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी अपन ड्रग देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट है तो उसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मॉनिटर बीपी पल्स बिफोर एंड आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एज ए नर्स अपने को मॉनिटर करना है बीपी की ड्रग है वो पेशेंट को देने से पहले और बाद में। एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये ड्रग हम उसको क्यों दे रहे हैं। मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट, पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको देखना है और उनको मैनेज करने की कोशिश करनी है। अवॉइड फैटी फूड, पेशेंट है उसको तला हुआ खाना नहीं देते हैं। तला हुआ खाना या घी ये इसलिए बंद करते हैं क्योंकि जो आर्टरी होती है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो फैट होता है वो जम जाता है एक जगह, जिससे जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लड अच्छे से नहीं जा पाता है। ऑब्जर्व द पेशेंट उसकी कंडीशन को भी रेगुलर अपन ऑब्जर्व करते रहते हैं। और लास्ट पेशेंट जो होता है उसको लो साल्ट डाइट, बीपी बढ़ी हुई है तो उसको कम नमक का खाना अपन प्रेफर करते हैं। तो ये तो थी अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है, उनकी डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कैसे वो वर्क करती है, उसके यूज, उसके साइड इफ़ेक्ट और इन ड्रग्स पर जो नर्स है उसके क्या रोल होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजॉक्सिन ड्रग के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।